बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज के साथ मैं हूं सैमी चौधरी। सबसे पहले नजर डालते हैं शुजाबाद की एक खबर पर। शुजाबाद अजहर ताज कुरैशी, असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी शुजाबाद नासिर शहजाद डोगर ने शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स का अचानक विजिट किया। मौका पर पैमाने भी चेक किए गए। अक्सर पेट्रोल पंप्स पर मिकदार कम पाई गई, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर ने मौका पर 50,000 रुपए के जुर्माने आयद किए और वार्निंग्स जारी की कि आइंदा मिकदार में कमी की खिलाफवर्जी करने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शुजाबाद पीटीआई रहनुमा तहसील लेबर विंग के सदर खालिद महमूद चेयरमैन ने इंसाफ प्रेस क्लब के सहाफियों से गुफ्तगू के तहरीक इंसाफ की कश्मीर में कामयाबी पर कौम के दिलों में आज भी वजीर आजम पाकिस्तान के विजन की कामयाबी है, जिस पर वजीर आजम इमरान खान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनों में एक नया जोश और जज्बा पैदा हुआ है। अगले इलेक्शन 2023 में भी तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप कामयाबी हासिल करेगी। कश्मीर की आवाम ने अपोजिशन के बयानियों को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत बयानिए की जीत खुश आइंद कदम है और इंशाअल्लाह शुजाबाद तहसील को अवामी लीडर MNA 158 खान इब्राहिम खान की क़यादत में एक मॉडल सिटी बनाकर दम लेंगे और अपनी आने वाली नस्लों के लिए तहसील शुजाबाद को तारीखी तहसील बनाकर छोड़ेंगे। जिंदा है तो कहते हैं मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। शुजाबाद के मरकजी कब्रिस्तान नूर शाह की मेन गली अरसे दराज से टूट फूट का शिकार। सीवरेज का नाकिस निजाम होने के बायस सीवरेज का पानी कब्रिस्तान में दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से कब्रों की बेहुरमती होती है। कब्रिस्तान नूर शाह की मेन गली में स्ट्रीट लाइट्स का इंतजाम न होने के बायस रात के वक्त जनाजा लेकर आने वालों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। शुजाबाद के मरकजी कब्रिस्तान की अराजी पर कब्जा माफिया ने अपने घरों के आगे 10-10 फीट के थड़े कायम किए हुए हैं और सीवरेज के घरों के पाइप कब्रिस्तान में निकाल रखे हैं, जिसकी वजह से घरों का गंदा और सीवरेज का पानी कब्रिस्तान में दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से कब्रों की बेहुरमती होती है। इसके अलावा मरकजी कब्रिस्तान में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। जनाजा लेकर आने वाली अवामुल नास को गली के टूट फूट का शिकार होने के बायस शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है और अक्सर औकात तो अवामुल नास को चोटें भी लग चुकी हैं। अहलियाने शहर और साबिका चेयरमैन वापडा सदर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन राव खालिद की अवामी लीडर NA 158 MNA खान इब्राहिम खान, असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद नासिर शहजाद डोगर से दरख्वास्त है कि वो अज खुद नोटिस लेते हुए मरकजी कब्रिस्तान नूर शाह की मेन गली की तामीर करवाएं और कब्जा माफिया से कब्रिस्तान का रकबा वागुजार कराएं। गली में स्ट्रीट लाइट्स का निजाम बेहतर किया जाए ताकि जनाजा लेकर आने वाली अवामुल नास परेशानी से बच सके। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। DPO भक्कर राना ताहिर रहमान खान की हिदायत पर थाना SHO हैदराबाद ने लड़की के साथ ज्यादती करने और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक DPO भक्कर राना ताहिर रहमान खान ने थाना हैदराबाद के इलाके में लड़की के साथ ज्यादती करने और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के वक़ुआ का नोटिस लेते हुए SHO थाना हैदराबाद इंस्पेक्टर शेर अली छीना को अहकामात जारी किए कि मुलजिमान के खिलाफ फौरी मुकदमे का इंदराज करके मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए, जिस पर थाना हैदराबाद SHO ने फौरी अमल करते हुए मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा नंबर 90 थाना हैदराबाद दर्ज करके मुलजिम मुसम्मी जुल्करनैन वल्द बशीर हुसैन सकना हैदराबाद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ आइंदा की कार्रवाई जारी है, जबकि दूसरे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील देकर फिलफौर गिरफ्तार करने के सख्त तरीन अहकामात जारी कर दिए गए हैं। भक्कर में मुस्लिम बाजार के मारूफ ताजिर मलिक नदीम को पुलिस ने नाजायज तंग करना शुरू कर दिया। मलिक नदीम का कहना है कि पुलिस मोबाइल मुझे दहशतगर्दों की तरह आए रोज उनकी दुकान पर गिरफ्तार करने पहुंच जाती है। आए उनकी जुबानी सुनते हैं वो और क्या कहते हैं। नदीम आयल मर्चेंट मुस्लिम बाजार से DPO साहब से गुजारिश है कि मेरा सिस्टर का फैमिली केस अदालत में चल रहा है, जो कि आन करीब फैसला होने वाला है। दूसरी पार्टी जो मेरे सुतेले कज़न हैं वो मुझे हरासा कर रहे हैं, जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। चोरी केस में ट्रैक्टर चोरी है, कभी मोटरसाइकिल चोरी है, मुझे फंसाने की FIR करने की मुझसे कोशिश की जा रही है और मुझे नाजायज़ तरीके से तंग किया जा रहा है। मैं 50 साल से तिजारत कर रहा हूँ। वाले साहब के बाद मुस्लिम बाज़ार में एक शरीफ आदमी हूँ, इज़्ज़त ताजिर हूँ। मेरी दुकान पे परसों बरोज़ 26 तारीख को मेरी दुकान पे SHO वहीद लक साहब ने झूठी दरख्वास्त कबूल करके गाड़ियाँ भेजी और मुझे उठवाने की कोशिश की।
اور مجھے ہراس اور تنگ کیا انہوں نے، میری کردار کشی کی، میری عزت میری توہین کی میری بازار میں انہوں نے۔ لہٰذا مطالبہ ہے آپ سے کہ میری انصاف کیا جائے، اور گزارش ہے کہ ان لوگوں کو جو ان کے مختار خاص ہیں، میرا بہنوئی جو سعودیہ میں ہے وہ ان کے مختار خاص ہیں، اور مجھے ہر طرف سے ڈرانے کی اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اور مجھے پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو ہمارے چیز سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا۔ صرف بہاولپور سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر رانا شہزاد کی رپورٹ کے مطابق لال سہارنہ کے قدیمی قبرستان کا تقدس پامال، انتظامیہ غافل۔ قبرستان میں جواریوں، منشیات فروشوں اور قبضہ مافیا کے ڈیرے کے مطابق لال سہارنہ، سلطان نگر، بلال نگر، بستی شہری، بونگا، رمضان، ٹبہ سہواں اور بستی امیر حیدر شاہ سمیت لاتعداد معززات کے اکلوتے قبرستان میں قبروں کی بے حرمتی، بیشتر کے نشانات مٹ گئے۔ قبضہ مافیا نے قبرستان میں جانور باندھ دیے۔ قبروں کا تقدس پامال، قبرستان جواریوں اور منشیات کے عادی افراد کا گھر بن گیا۔ قبرستان کی بے حرمتی کو معمول بنا لیا۔ لال سہارنہ کا قدیمی قبرستان عقب واقع بستی ٹبہ سہواں لال سہارنہ، جبکہ قبرستان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی کمیٹی قائم نہیں ہے۔ جرائم پیشہ افراد کے رات گئے قبرستان میں ڈیرے، جبکہ قبروں کی حفاظت اور دیکھ بھال ہم سب کا مذہبی فریضہ ہے، کیونکہ ہر شخص نے مرنا ہے اور دفن ہونا ہے۔ مذکورہ قبرستان کی دیکھ بھال اور چار دیواری کے لیے شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار، کمشنر بہاولپور، ڈپٹی کمشنر بہاولپور اور اسسٹنٹ کمشنر بہاولپور صدر سے اصلاح احوال کا مطالبہ کیا ہے۔ ملک وال سے رپورٹ کر رہے ہیں اسلم جاوید۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ملک بھر میں آج عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ منڈی بہاولدین میں بھی سنی علماء کونسل کے زیر اہتمام مطالباتی ریلی ضلعی صدر راؤ اشرف حسینی کی زیر صدارت نکالی گئی۔ راؤ اشرف حسینی نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ سیرت و کردار کے ساتھ ساتھ اپنی سخاوت میں بے مثال تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیکر شرم و حیا، دین اسلام کے تیسرے خلیفہ، داماد رسول اور جامع قرآن تھے۔ وہ اعلیٰ سیرت و کردار کے ساتھ ساتھ اپنی سخاوت میں مشہور تھے، تقوی، شرم و حیا کی صفت میں بے مثال تھے۔ انہوں نے گورنمنٹ سے مطالبہ بھی کیا کہ جس طرح ملک بھر دوسرے ایام منائے جاتے ہیں، اسی طرح خلفائے راشدین کے یوم وفات و شہادت پر عام تعطیل کا اعلان کر کے سرکاری سطح پر منانے کا اعلان کیا جائے۔ سخاوت کی وجہ سے وہ غنی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ محبت رسول، فروغ اسلام اور استحکام دین کے لیے اپنی دولت کو بے دریغ نچھاور کیا۔ دور خلافت میں مدینے کو مثالی ریاست بنایا، مسجد نبوی کی توسیع اور قرآن پاک کو یکجا فرمایا۔ شہر مدینہ میں بیر روما کے نام سے میٹھے پانی کا ایک کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ سرور کونین کی دو شہزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے نکاح میں آئیں، جس کے بعد آپ کا لقب ذوالنورین ہو گیا۔ 35 ہجری 18 ذی الحج کو قرآن پاک کی تلاوت کے دوران آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ غنی عثمان دیا دیا سونے نبی دیا کلثوم رقیہ سو جا عثمان غنی دیا۔ صحابہ جنہوں نے ہم تک روزہ پہنچایا، صحابہ جنہوں نے ہم تک حج کا دعوت پہنچائی، صحابہ جنہوں نے ہم تک قرآن پہنچایا، صحابہ 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 خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ پولیس کے شہداء اور ملازمین کی فلاح و بہبود کی جانب ایک اور قدم۔ ڈی پی او شیخوپورہ احسن سیف اللہ اور معروف تعلیمی ادارے ایپیکس گروپ آف کالجز شیخوپورہ کیمپس کے درمیان MOU سائن۔ مزید تفصیل جانتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف شیخوپورہ رانا شہزاد کیسر سے۔ جی شہزاد بتائیے گا۔ شیخوپورہ پولیس کے شہداء اور ملازمین کی فلاح و بہبود کی جانب ایک اور قدم۔ ڈی پی او شیخوپورہ احسن سیف اللہ اور معروف تعلیمی ادارے ایپیکس گروپ آف کالجز شیخوپورہ کیمپس کے درمیان MOU سائن۔ معروف تعلیمی ادارے نے ڈسٹرکٹ پولیس کے بچوں کو بالکل مفت تعلیم، جبکہ پولیس ملازمین کے بچوں کو فیس میں 50% رعایت دینے کا معاہدہ کیا۔ ڈی پی او شیخوپورہ احسن سیف اللہ، ڈائریکٹر ایپیکس کالج ایڈوکیٹ چودھری اصغر علی گجر اور پرنسپل ایپیکس کالج چودھری وقاص علی گجر نے وزیر اعظم شجرکاری مہم کے تحت تعلیمی ادارے
अदारे में पौधा भी लगाया और दुआ मांगी। नहीं, आपने देख के लिया हालिया ये जो जिस तरह सैलाब आ रहे हैं और जिस तरह बारिशें हो रही हैं, एक अनप्रडिक्टेबल वेदर हमारा बना हुआ है। इसको सारे मामला को ठीक करने के लिए जब ये गर्मी की अनप्रडिक्टेबिलिटी बड़ी बढ़ गई है, सर्दी भी आप देखें इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो ओवरऑल हमें सिचुएशन ठीक करने के लिए, इस आलूदगी को कम करने के लिए ये दरख्त लगाना बहुत बहुत ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये पैगाम है और उनके डायरेक्शन हैं कि शजरकारी की मुहिम पूरे पाकिस्तान में चलाई जाए। उसी के सिलसिले में हमने एक ये प्लांटर लगाए हैं और ये इंशाल्लाह इसको जारी रखेंगे। और मेरा इल्तिमास है, गुजारिश है तमाम लोगों से, जनरल पब्लिक से, कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ये हमारे बच्चों के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। आज आपने कॉलेज का विज़िट किया, जाकर पुलिस की तरफ से जो पुलिस के मुलाजमिन के बच्चे उनकी फलाह बहबूद के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, हेल्थ में फैसिलिटेट किया जा रहा है, एजुकेशन में किया जा रहा है, आज यहाँ पर आने का आपका मकसद क्या है? देखिए, ये एपेक्स कॉलेज है, यहाँ पे आज हम आए हैं एक MOU साइन करने के लिए इनसे। और MOU के मुताबिक बेसिकली ये हमारे जो कॉन्स्टेबलरी है, हमारे जो जवान हैं, उनके बच्चों की वेलफेयर के लिए हमने कदम उठाया है कि जो हमारे शोहदा के बच्चे हैं स्पेशली वो यहाँ पे फ्री पढ़ सकेंगे, और जो जनरल हमारी कॉन्स्टेबलरी है उनके बच्चे यहाँ पे 50% वेवर के साथ यहाँ पे पढ़ाए जा सकेंगे। तो बड़ी अच्छी इंस्टीट्यूशन है, बड़ा अच्छा कॉलेज है, इसलिए मैं बड़ा वकास साहब का बड़ा ममनून हूँ कि इन्होंने ये हमें मौका दिया कि हम ये MOU साइन कर सकें इनके साथ। इंशाल्लाह ये कोलैबोरेशन हम फ्यूचर में भी इनसे जारी रखेंगे और आई रियली होप कि सही मानों में इसका फ़ायदा हमारी कॉन्स्टेबलरी को और हमारी सिपाह को पहुँच सके। शेखपुरा एहसन सैफुल्लाह का कहना था कि शोहदा पुलिस हमारा फख्र हैं, जिन्होंने मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। पुलिस फैमिली के लिए निजी कॉलेज के साथ मुआहिदा करना पुलिस वेलफेयर की जानिब एक अहम कदम है। निजी तालीमी अदारे की जानिब से पुलिस फैमिलीज के बच्चों को आला और म्यारी तालीम देने का मुआहिदा खुश आइंद है। मेहर में नहरी पानी की किल्लत के खिलाफ अवामी तहरीक और आबादकारों का मेहर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी। तफसीलात के मुताबिक मेहर के करीब सैयदपुर नहर में ज़राई पानी की किल्लत के खिलाफ अवामी तहरीक और आबादकारों ने एडवोकेट इम्तियाज जतोई, एडवोकेट जुल्फिकार चांडियो, एडवोकेट नजीब मेहसर, रुस्तम सरगानी और दीगर की क़यादत में तपती धूप में रैली निकालकर मेहर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। रैली से खिताब करते हुए रहनुमाओं का कहना था कि 3 बरस हो गए हैं सैयदपुर नहर की सफाई नहीं हुई है। सफाई की सालाना बजट महकमा अनहार के अमलदारों की मिली भगत से करोड़ों की करप्शन हो रही है। नहर की खुदाई न करने से टेल की जमीनों तक पानी की रसाई नहीं होती, जिससे सैकड़ों एकड़ जमीन बंजर बन गई है। चीफ जस्टिस ऑफ सिंध आला अमलदार फौरी नोटिस लेकर सैयदपुर नहर की सफाई करवाएं, टेल की जमीनों तक पानी की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए। सियालकोट में मामले खुसूसी वजीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PP 38 में ज़िमनी इलेक्शन इंतखाबी मार्के की शक्ल में जुड़ा पैगाम अवाम तक पहुंचाने के लिए जिद्दोजहद शुरू की है। तफसीलात के मुताबिक डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि 28 जुलाई का दिन अहम दिन था। तमाम नून लीगी क़यादत मुख्तलिफ शहरों से बुलाई गई, उनको मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन बांटते हुए अवाम को असलहे के साथ डराया गया। आबिद रजा का भी असलहे से लेस थे, मौजूद थे। अवाम को डराने और धमकाने के लिए बुलाया गया। 5 FIR दर्ज हुई। मौजूदा हुकूमत हर किस्म की गुंडागर्दी की नफी करती है। सूबाई और वफाकी हुकूमत की जानिब से इलेक्शन के प्रोसेस में किसी की दखलंदाजी नहीं की। दोनों जमातों ने जमकर इलेक्शन लड़ा। जाली राजकुमारी ने PMLN की सियासत को बंद गली में पहुंचा दिया। AJ का इलेक्शन हारने के बाद नून लीगी इंडिया से मदद मांग रहे हैं। नून लीग की जानिब से यूनियन काउंसिलों में पैसे बांटे गए। अवाम ने वोट के तकद्दुस को यकीनी बनाया। तमाम कारकुनान की अनथक मेहनत, वजीर आला पंजाब और वजीर आजम इमरान खान की वजह से टीम को मुतहरिक करते हुए फतह हासिल हुई। एक दफ़ा फिर आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कल जो है वो PP 38 में एक इंतहाई असाब शिकन ज़िमनी इलेक्शन जो है वो इंतहाबी मार्के की शक्ल इख्तियार करते हुए जिस तरह
दो जमातों के कारकुनान ने अपनी अपनी जमात को बयानिए के साथ जुड़ा जो पैगाम था आवाम तक पहुंचाने के लिए जदोजहद की। मुसलसल इलेक्शन कमीशन के इस हलके में इलेक्शन अनाउंस होने के बाद जिस तरह से तमाम जमातों ने अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम को ज़ोर शोर से चलाया, और कल का दिन इस हवाले से अहम दिन था कि तमाम नून लीग की क़यादत जो मुख्तलिफ़ शहरों से बुलाई गई, उनको मुख्तलिफ़ पोलिंग स्टेशन बांटेंगे और असले के ज़ोर पे धनधनाते हमारे मुखालफिन जिस तरह पोलिंग स्टेशनों पे आवाम को डराने और धमकाने में मसरूफ़ अमल रहे, वो तमाम हक़ाइक़ उन FIRs के अंदर दर्ज हैं। कल आबद रज़ा के जितने असले से लेस जत्थे थे जो मुख्तलिफ़ इज़ला, लाहौर, मुल्तान, यहाँ तक के नारोवाल, वज़ीराबाद, फैसलाबाद से भी ऐसे ऐसे गिरोह जो जराइम पेशा थे, जो इश्तिहारी मुलज़म थे, उनको इस हलके में आवाम को डराने धमकाने के लिए उतारा गया। महान सईदाबाद के करीब गांव मुश्ताक जमाली में मुल्जिमान ने डंडे मारकर बाप बेटी मोहम्मद ईसा और खान मोहम्मद जमाली को सख्त जख्मी कर दिया। इस सिलसिले में जख्मियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्जिमान यूसुफ, महरम, जम्मू खान और मुख्तियार जमाली ज़राई ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने बिला जवाज हमला करके डंडे सोटे मारकर हमें जख्मी करने के बावजूद भी धमकियां दे रहे हैं। SSP दादू से इंसाफ का मुतालिबा करते हैं। फौरी तौर पर वाक़े में मुलव्विस जवाबदार गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम किया जाए। खान मोहम्मद छा मसलो बाबा वीडियो आयन मां बनी जो कम दे गया केर केर वीडियो दी वीडियो जूसो जो पटरी को जुम्मो हो, मुख्तियार हो, महरम हो, जूसो पाण हो, बे को चरियो छा जे मसले ता वीडियो वीडियो तो बस असांजे बनी के पासे में कब्ज़ो पिया करना ॿुधई न। मां वेठो मां बनी ठाहियां पियो उते असांजी वीडियो ॿुधई न। बकरियूं छॾनि था अची असांजे बनी खिरा विरा डराए वञनि था, उनजे करे जी वीडियो आहिनि। मूंखे थाणे ते विया हो तव्हां? थाणे ते वियासीं, हाणे वञूं था। चए छा मसलो आहे? ये मसालो बनी जो तो वेझो मना तो भेल भेल कंदा हमना तो असांजो में छोकरे सां विड़िया में असां केर कोन हो, अकेलो हो वीचारो। पोइ मां आयो देर सां। तव्हां सां विड़िया? हा, मूंसां तो विड़िया पर मूंखे धक्का हया मना तो 4 ॼणा हो 5 हा। केर नाला छा अथनि? नाला अॼु जुस्से बदल जुम्मो नालो अथसि, मुख्तियारा, महरमा, ये न। SDO गाड़ी खाता ने कुंडा माफिया के खिलाफ डंडा उठा लिया। जुम्मा के रोज भी रिकवरी मुहिम के दौरान कई कुंडा काट कर तार कब्जे में लिए। हैदराबाद गाड़ी खाता सब डिवीजन के SDO हसीब सदीकी ने बुध के रोज अपने स्टाफ के हमरा रिकवरी मुहिम को तेज करते हुए सब डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी निगरानी में सार्फिन के बिजली के बिल चेक किए और किस्तें बनाते हुए बिलों की अदायगी करवाई, जबकि कई इलाकों में लगे कुंडे काटते हुए तार जब्त कर लिए। SDO गाड़ी खाता हसीब सदीकी का कहना था कि हेस्को चीफ और एक्शन CN गाड़ी खाता की हिदायत पर रिकवरी मुहिम को तेज कर दिया गया है और चौकीदारी सिस्टम के तहत बिजली चोरों पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने बिजली के सार्फिन से अपील की कि वो अपने बिलों की अदायगी बर वक्त कर दें ताकि बिजली की फ्राहमी ना रोकी जा सके। बिल ना भरने वाले की बिजली काट दी जाएगी। सारे आए आमिर भाई, आमिर सब आए, यही कवरिंग में है ना, ये सारे के सारे। करा लो यार, इसकी लाइन काट दो, करवा देंगे, करवा देंगे।
आप बोलो पेमेंट किया है क्या? 2 महीने बना के दिया है, बोलो ना आप कितना अमाउंट है? 70,000 मालिक आ जाए ना, उसके हाथ में होगा ना, फिर ये आप कितने पेमेंट करोगे? 10-20 कम से कम आधी पेमेंट। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार की हिदायत पर हुकूमत पंजाब ने जनूबी पंजाब के सेहत अफजा मकाम फोर्ट मिनरू को सियाहों के लिए पुरकशिश बनाने का फैसला कर लिया। कोहे सुलेमान रेंज में पार्कवेज, टूरिस्ट रिजॉर्ट समेत दीगर तरक्याती मंसूबे मुकर्ररा मियाद के अंदर मुकम्मल कर लिए जाएंगे। कमिश्नर डायरेक्टर इरशाद अहमद ने फोर्ट मिनरू का दौरा किया, वाटर सप्लाई और सरकारी इमारतों की बहाली के अहकामात जारी किए। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन खालिद मंसूर, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और M&R के एक्सियन भी हमरा थे। कमिश्नर ने कहा कि जनूबी पंजाब से हर साल सियाहों की बड़ी तादाद फोर्ट मिनरू का रुख करती है। फोर्ट मिनरू समेत कोहे सुलेमान रेंज को सियाहत के लिए पुरकशिश बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार ने पार्कवेज, टूरिस्ट रिजॉर्ट समेत दीगर तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दी है। फोर्ट मिनरू में वाटर सप्लाई और बिजली के मसाइल भी हल होंगे। फोर्ट मिनरू कैडेट कॉलेज और वेलफेयर टाउन इलाके की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। खित्ते में रोजगार के मौके पैदा होने के साथ मियार जिंदगी भी बेहतर होगा। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने कहा कि मुतल्लिका महकमे म्यूनिसिपल सर्विसेज की बहाली और बेहतरी के लिए प्रपोजल तैयार करें। तहसील मिंचनाबाद में ग्रां फरोशों ने खूरो नोश की तमाम अशिया के मनमाने निर्ख मुकर्रर कर दिए। शहरी परेशान, इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। तफसीलात के मुताबिक मंडी सादिकगंज, मैक्लोडगंज, मिंचनाबाद में ग्रां फरोशों ने अशियाए खूरो नोश, सब्जियों, फ्रूट्स और मसाला जात और घरेलू अशिया के निर्खों में मनमाने निर्ख मुकर्रर करके आम आदमी की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा कर दिया है और अपनी मनमानी के रेट्स मुकर्रर कर रखे हैं। हालिया खुद साख्ता महंगाई के बाइस मुतवसत और दिहाड़ीदार तबके के लिए रूह और जिस्म का रिश्ता बहाल रखना महाल है। इंतजामिया की जानिब से मौसर चेक एंड कंट्रोल न होने के बाइस मुनाफाखोरों ने सार्फिन का खून चूसना शुरू कर दिया है, जिसके बाइस अशियाए ज़रूरिया, पेट्रोल, गैस, चीनी की कीमतें आसमान को छू रही हैं। इस कमर तोड़ महंगाई पर शहरी बिलबिला उठे हैं। इंतजामी इदारों को आम आदमी की मुश्किलात कम करने के लिए अशियाए खूरोनोश की मुकर्ररा निर्खों पर दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। हुकूमत भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है, जिसकी वजह से बदउनवानी और करप्शन अरूज पर है। महंगाई जिस तेज रफ्तारी के साथ बढ़ रही है, गरीब अवाम जरूर आसमान की तरफ देखेंगे। अवाम ने असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद से मुतालिबा किया है कि मसनूई महंगाई की रोकथाम के लिए मुअस्सर कार्रवाई अमल में लाई जाए। सरगोदा पुलिस के खिलाफ खबरें चलाना सहाफी को महंगा पड़ गया। रंजिश पर थाना अर्बन एरिया पुलिस ने सहाफी कामरान मलिक को गिरफ्तार करके झूठे मुकदमे में मुलविस कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सरगोदा थाना अर्बन एरिया के मुहर्रर ने कॉल की कि थाना आए, SHO रफाकत विर्क आपसे क्राइम के हवाले से बात करना चाहते हैं। थाना बुलाकर साहिब बहादुर ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए पहले से दर्ज बोगस FIR में नामालूम अफराद में नामजद करके गिरफ्तार कर लिया। नीचे टीवी चैनल के रिपोर्टर कामरान मलिक ने चंद रोज कबल सरगोदा पुलिस की जेर हिरासत कत्ल के मुलजिमान की सरकारी गाड़ी में बैठकर टिकटॉक बनाने की वीडियो वायरल होने पर न्यूज चलवाई थी और सरगोदा पुलिस की नाकिस कारकर्दगी का पोल खोला था, जिसकी बिना पर कामरान मलिक को झूठे मुकदमे में फंसाया गया। सरगोदा भर की सहाफती तंजीमों ने पुलिस गर्दी के इस वाक़ये की शदीद मजम्मत करते हुए IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। कोहाड़ से अब्दुल बासित की रिपोर्ट के मुताबिक तालीमी बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात के मौका पर तमाम इम्तिहानी हॉलों में कैमरे नस्ब कर दिए गए।
मगर कम नेट स्पीड और लोड शेडिंग की वजह से इन कैमरों की मदद से बूटी माफिया का खात्मा न हो सका। तफसीलात के मुताबिक कोहाट में सालाना इम्तहानात नहम दहम और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के मौका पर 400 से जायद इम्तिहानी हॉलों में कैमरे तो नस्ब कर दिए गए, मगर नेट की अदम दस्तयाबी और मुसलसल लोड शेडिंग की वजह से बूटी माफिया का खात्मा करना मुश्किल होता जा रहा है। चेयरमैन कोहाट बोर्ड शौकत हयात का कहना है कि जब तक इदारे हमारा साथ नहीं देंगे इस मिशन में कामयाब होना नामुमकिन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि कोहाट बोर्ड ने इस दफ़ा तकरीबन 400 इम्तिहानी सेंटर्स में CCTV कैमरों के ज़रिए मॉनिटरिंग का यहाँ से इंतज़ाम कर रखा है और हम जो है डेली बेसिस पे इन सेंटर्स का जो है वो अपने कंट्रोल रूम से वो इनको मॉनिटर करते हैं और इस हवाले से हमें जो कुछ मुश्किलात बिजली और नेट की वजह से पेश आ रही होती हैं, हमने अगर वापडा वालों से भी कांटेक्ट कर रखा है कि इसमें टाइम में लोड शेडिंग न की जाए ताकि हमारा जो मॉनिटरिंग का सिस्टम है वो फ़ाल रहे। तो यहाँ तक बस कुछ जगहों पे नेट का मसला है, कुछ पर उसका, लेकिन हम जो है हुकूमत के विज़न के मुताबिक जो है वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ़ जो नकल वगैरह है इसका ख़ात्मा जो है वो किया जाए। तो मुख्तलिफ़ इक़दामात के ज़रिए हम इसको इंशाल्लाह इंश्योर कर रहे हैं। जी नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं कोट अद्दू से शहबाज खान से। कोट अद्दू वापडा की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला रुक न सका, सिटी में 8 घंटे तक जा पहुंचा, अवाम का जीना दूभर होकर रह गया है। मिनिस्टर मियां शबीर अली कुरैशी से खुसूसी नोटिस लेने का मुतालबा। इस वक्त हम आपको एक अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि विहाड़ी के नवाही इलाके चक नंबर 13 WB में कैंसर के मूजी मर्ज में मुब्तला 5वीं क्लास की नन्ही तालिबा इलाज के लिए किसी मसीहा की मुंतजिर है। बाप ने बेटी के इलाज के लिए तमाम तर्जमा पूंजी खर्च कर डाली लेकिन इलाज ना हो सका। दुखी खानदान ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार समेत मुखय्यर हजरात से मदद की अपील की है। मुतासिरा बच्ची फरीदा का कहना है कि 1.5 साल कबल चोट लग गई थी, मुनासिब इलाज मुआवजा न होने की वजह से जख्म कैंसर बन गया है, एक आंख भी जाया हो चुकी है। बच्ची के वालिदैन का कहना है गुर्बत के साए हैं, इलाज तो दूर की बात 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती। मूजी मर्ज कैंसर का शिकार नन्ही फरीदा दिल में जीने का अरमान लिए रो रो कर अपने इलाज करवाने की भीख मांगती नजर आ रही है। उसका कहना है कि ऐसा कोई फरिश्ता सिर्फ इंसान मिल जाए जो मेरे जीने की उम्मीद बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अकरम है जी, मैं 13 चक दा रहशी हूँ ते फरीदा मेरी बेटी है। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ कराने वास्ते ना सानू इलाज कराओ, गौरमेंट दे अगे अपील है साडी, मेहरबानी। ਇਹਦਾ इलाज वास्ते साडे कोल गुंजाइश नहीं हैगी, माड़े बंदे हैं, मजदूर बंदे हैं, दिहाड़ीदार बंदे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरीदा अकरम है, मैं 5वीं क्लास में पढ़ती हूँ। मैं गिर गई थी, मेरे चोट लग गई, वहाँ से कैंसर बन गया। मेरे पापा मजदूरी करते थे इलाज नहीं करवा पाए, अब ये कैंसर तीसरे स्टेज पर है। मैं गवर्नमेंट से सिफारिश करती हूँ आप मेरा इलाज करवा दें। ऑन न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट onnews.hd.pk और देखते रहिए ऑन न्यूज़।